Hello everyone. Now in this session we are going to talk about the 2 marks question from the chapter which is biodiversity and conservation and environmental issues. So we already have discussed the 1 marks questions. Now quickly we'll discuss the 2 marks questions from this chapter. As we all know, the weightage for this one is without option 3 and with option 4. So we should prepare this thoroughly for these respective marks, and we'll start our session with the 2 marks questions from this chapter and we'll discuss these questions here. सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड करिए, इस चैप्टर से काफी सारा पार्ट लास्ट ईयर तक डिलीटेड में था, बट इस साल इस चैप्टर से कोई भी पार्ट डिलीटेड में नहीं जा रहा है. सो हम लोगों को बहुत थॉरली एंड बहुत ही अच्छे से केयरफुली क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है. सो पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन बीओडी, biological oxygen demand. You could also get this question with the short forms like write a note on BOD. So do not get confused between what is BOD, क्या है. So this is a biological oxygen demand. जितना polluted water body होता है उतना BOD हाई रहता है. like डिमांड हाई हो जाएगा ना, जो नीचे एक्वाटिक लाइफ में जो क्रिएचर्स है, जो एनिमल्स है, उनको पोल्यूटेड वाटर बॉडी में ऑक्सीजन कम मिलेगा, इसलिए डिमांड ज्यादा हो जाएगी. सो इसको वाइस वर्सा याद रखिए, मोर पोल्यूटेड हाई बीओडी, लेस पोल्यूटेड लेस बीओडी. फाइन. सो बेसिकली ये आपको मिलेगा पेज नंबर 333. जल्दी से जाइए और वहां से ये चेक करके इसको लिख के रखिए. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज नॉट एग्जैक्टली अ क्वेश्चन, यू ऑल हैव टू प्रिपेयर अ टेबल फॉर दैट. तो टेबल है 15.7. हाँ, आपको डिफरेंट जो भारत स्टेजेस की जो स्टैंडर्ड्स है वो आपको लिखनी है. सो भारत स्टेजेस की मिशन स्टैंडर्ड्स जो है वो आपको कौन सी सिटीज में कौन सा स्टैंडर्ड है ये आपको लिखना है, जो कि बहुत इजी है, जो कि मेरे हिसाब से आपने आपके डे टू डे लाइफ में भी इसको ऑब्जर्व किया होगा. आपके पास व्हीकल होगा या परचेस करना चाहते हो या आपके पास पुराना व्हीकल होगा, तो देखिए भारत स्टेज 3 तक हम लोग क्या कर चुके हैं, व्हीकल को डिस्कार्ड कर चुके हैं. ये आपके बुक में भी दिया है. भारत स्टेज 4 चल रहा है और भारत स्टेज 5 एंड 6 भी अभी काफी सारा ट्रेंड में है ना. सो बेसिकली हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम ये स्टेजेस को अपग्रेड कर रहे हैं और ये सारी नॉलेज आपको मिलेगी पेज नंबर 334 पे. Okay guys, now the next question is, we have to understand the significance of the CNG, compressed natural gas, जो आजकल काफी सारे vehicles CNG पे रन होते हैं, and why the CNG is eco-friendly for us, and what are the properties making CNG eco-friendly for us, that we all have to understand. So third question is based on this one only, significance of CNG, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 332 पे. फाइन. कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है एज सच. जो बाहर डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं वही हमें पेपर में लिखना है अगर क्वेश्चन आता है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सी2 एंड एनसी2. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके पढ़ के रखिए बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो. लाइक नीट एंड सीईटी लेवल का भी क्वेश्चन है और एनसी2 एंड एक्सी2 के एग्जाम्पल्स आपको याद करके रखने पड़ेंगे बहुत ध्यान से. ये आपको मिलेगा पेज नंबर 329 पे. Okay, so now next question is, what is Rivett-Popper hypothesis? ये जो है ये बहुत ही इजी सा टर्म है जहाँ यूरोपियन के एग्जाम्पल से समझाया गया है. तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 324 पे. इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए. फाइन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओजोन होल. ये ओजोन को लेके काफी सारी चीजें जो आपको प्रिपेयर करके रखनी पड़ेंगी. कुछ क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड 1 मार्क में भी प्रिपेयर किए हैं, यहाँ भी करके रखिए, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 339 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज वेरी नेसेसरी. व्हाई? इकोलॉजिकल सैनिटेशन क्यों जरूरी है ये आपको लर्न करना है. ये टर्म आपको मिलेगा पेज नंबर 336 पे. फाइन. सो ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए. You can quickly take a screenshot of these questions, or I would suggest you all to write down these questions very carefully with the answers also. Okay, now the remaining questions. यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, enlist the causes of loss of biodiversity. At least आपको causes पता होना चाहिए. There are 4 or 5 causes they have given in your textbook और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 325 पे. Next question. Give any 4 factors that favors high speciation at lower altitudes.
आपको बस 4 फैक्टर्स लिखने हैं बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अ 2 मार्क्स क्वेश्चंस हियर, सो यू नीड टू राइट डाउन फॉर 2 मार्क्स 4 पॉइंट्स एटलीस्ट, राइट? 5 लिखे तो भी चल जाएगा, लेकिन 4 मिनिमम रिक्वायर होता है बोर्ड के पेपर में, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 330 पे। फाइन, बहुत इजी से क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अलग से करने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखोगे तो 8th वाला और 10th वाला एक दूसरे के साथ पैरेलली आप प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ क्या है, आपको कॉज लिखने हैं, यहाँ आपको कॉज लिखने हैं जो कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ वही एक कॉज दिया है, उसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। फाइन, तो देखिए, with the help of any one example explain alien species invasion as one of the cause of biodiversity losses। आपको ऐसा कोई भी एक कॉज दे दिया जाएगा which is responsible for the loss of biodiversity, और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। सो देखा जाए तो ये दोनों एक ही साथ प्रिपेयर हो सकते हैं, तो हमने 9 क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं, ये इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। फाइन, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 326 पे। कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट एंड ऑल के लिए, बट ये क्वेश्चन जब प्रिपेयर करोगे तो उसके साथ ये भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो नंबर 10 देख के ये क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है ऐसा कंसिडर मत करिए, आपको 2 मार्क्स के लिए ओनली 9 क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं। सो ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस, बहुत केयरफुली नोटबुक में लिख के प्रिपेयर करके रखिए। इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द 3 and 4 marks के क्वेश्चन फ्रॉम द सेम चैप्टर। Till the time, just prepare the 2 marks questions. See you in next session, guys. Thank you.